नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आप देख रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता है कि मैंने कहा था कि 12 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है सीबीएसई की तरफ से। मैं बता दूं कि आप बहुत सारे मेरे को वीडियोस दिखाई दे रहे थे जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया है, आ गया है, आ गया। आप लोग देख भी रहे थे, मैंने काफ़ी कमेंट्स भी उसके नीचे देखा, पर मैं बता दूं वो सही नहीं थे क्योंकि सीबीएसई का तब नोटिफिकेशन आया हुआ ही नहीं था। 4 बजे तो मेरी खुद सीबीएसई से बात हो रही थी, जो सीटेट की हेल्पलाइन नंबर है, मैंने वहां से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ ही देर में हम अपडेट करने वाले हैं, 1 से 2 घंटे में अपडेट हो जाएगा। तो ये लगभग 5 या 5:30 के बाद ये अपडेट्स आई हुई है। तो मैं अपडेट्स आपको दूंगा, वन बाय वन पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, कौन भर सकता है फॉर्म, कौन नहीं भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, आप घर से ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के बारे में। तो ये आपको जो सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये है नोटिफिकेशन सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन होने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑनलाइन 12/6/2018 को, मतलब सॉरी 22/6/2018 से आपको यहाँ पे ऑनलाइन ये मिल जाता है। मतलब ये 22 तारीख जो आ रही है वहां से आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। कब तक मिलेगा? ये 19/7/2018 तक, मतलब आप जुलाई 7 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो होगी यहाँ पे सबमिशन की ऑनलाइन बुक भी होगी 9/7/2018 ही होगी। और लास्ट डेट जो होगी यहाँ पे फी के लिए वो 21/7/2018 होगी। बिफोर 3:30 से पहले पहले आपको फीस यहाँ पे पे करनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो भी डाउट्स होगा, मैं जस्ट यहाँ पे लाइव सेशन लाइव क्लासेस करने वाला हूँ। इसके डाउट्स में भी क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम आपका है संडे के दिन, जो 16/9/2018 को, जैसा कि आपको पता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो आपको सिंपली मैं वे बता रहा हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है, दोनों से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है www.ctet.nic.in। इस वेबसाइट में आपको जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन की जो लिंक है वहां पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। फॉर्म को फिल करना है, जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर दिए हैं वहाँ पे जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिखाएगा उसको फिल करना है। आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर कर लीजिए फोटो के नीचे करके और उसे अपलोड करना होगा। और एग्जामिनेशन जो फी है आप उसको चालान से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इन चीज़ों से आप एग्जाम की फी पे कर सकते हो। इसके बाद प्रिंट कर ले, अगर कंफर्मेशन पेज अगर आपके पास हो चुका है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसे प्रिंट कर लेंगे। क्लियर? अब हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बता तो दिया मैंने किस तरह आप इसमें घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे फीस कितने लगने वाली है और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। पे एग्जामिनेशन फी, तो यहाँ फी डिटेल में अगर आप देखेंगे, अगर कैटेगरी आपकी ओबीसी और जनरल है तो आपको पेपर अगर कोई भी एक देना है, पेपर फर्स्ट या सेकंड, तो आपको 700 रुपये भरने होंगे। अगर SC ST के हैं या अदर है आप, तो आपको 350 रुपये देने होंगे। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 1200 पे करने होंगे, और अगर इन कैटेगरीज के हो आपको तो आपको ओनली 600 रुपये पे करना होगा। इज दैट क्लियर? और पेमेंट का मोड वही रहेगा, आपको पता है, चालान के द्वारा हो सकता है और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं आप यहाँ पे अपने घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ फेक चल रहा था बहुत दिनों से यार, कि सीटेट में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मेजर चेंज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी आपको बता दूं मैं, यहाँ पे अगर जो आपका एडमिट कार्ड है ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे 20/8/2018 को आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ctet.nic से। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगा। आपको कोई डाउट्स हो तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिएगा, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए। हम जल्दी आपके लिए नोट्स बना रहे हैं। अभी जल्दी आपको 22 जून के बाद नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। वो नोट्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आपके लिए, नॉमिनल चार्जेस में आपको वो मिल जाएंगे। तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, इसका शेड्यूल क्या है एग्जामिनेशन का। तो हम देखिए यहाँ पे शेड्यूल की हम बातें कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाती है 16/9 को दोनों पेपर है। आपका पेपर फर्स्ट भी उसी डेट को है और पेपर सेकंड भी उसी डेट को है। और कब तक आपका चालू होगा? 9:30 बजे, और 12 बजे खत्म हो जाता है। सेकंड पेपर आपका 2 बजे चालू होता है और 4:30 में खत्म हो जाता है। लगभग आपके पास 2.5 घंटे का समय इसमें है। तो दोनों पेपर एक ही डेट में है, ध्यान रहे इसका। एक सुबह 9 से 12 और दूसरा जो है आपका 2 से 4 है। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पे मोड ऑफ जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो जो मोड होगा इसका ऑनलाइन होने वाला है। बता दूं आपको, आप लॉगिन कर सकते हैं इसमें और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे
इसकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसको फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो सीटेट की एलिजिबिलिटी है इसके ऊपर बहुत से सवाल उठे हुए हैं, और मैं बता दूं इस वीडियो के बाद भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आप वीडियो अच्छे से देखते नहीं है और आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। इससे पहले भी मैं कितने वीडियो दे चुका हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन बिकम टू टीचर ऑफ क्लास 1st to 5th। आपको 1st to 5th मतलब प्राइमरी स्टेज का टीचर बनना है, जो आपका पेपर फर्स्ट है। तो आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, आपने सीनियर सेकेंडरी का मीन्स क्या होता है, 12th कम से कम अपने 50% से पास किया होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें 2 ईयर का आपको डिप्लोमा लगेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है उसका नाम, उसे हम डीएड कह सकते हैं, डीपीई कह सकते हैं, डीएलएड कह सकते हैं, बीटीसी कह सकते हैं। तो ये सारी इक्विवेलेंट डिग्रीज है जो 2 ईयर का है और पेपर फर्स्ट के लिए पूरी तरीके से ये वैलिड है। तो आपको शायद समझ में आ गया हो फ्रेंड्स यहाँ पे कि कौन दे सकता है। अब यहाँ देखिए ये जो पेपर फर्स्ट है, ये आपने अगर 4 साल का बीएलएड किया हुआ है तो भी आप इसे भर सकते हैं, इसे बीएड वाले नहीं भर सकते, ध्यान रहे इसका। जो फर्स्ट पेपर है सीनियर सेकेंडरी जो है लीस्ट 45% होना चाहिए इसमें। चलिए ये वाला बाद में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एनसीटीसी का है, इससे बाद में देखेंगे हम। यहाँ देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे 50% होना चाहिए आपके पास 12th, और अगर अपेयरिंग कर रहे हो आप बैचलर डिग्री, तो जैसे आपके पास BELED जो 4 साल का होता है तो ये भी इसमें वर्क करेगा। सीनियर जो है 50% से पास होना चाहिए, इसमें 2 ईयर का डिप्लोमा भी चलेगा एजुकेशन के लिए। अगर स्पेशल एजुकेशन का भी किया हुआ है तो वो भी वैलिड होगा। अब बता दूं आपको ये स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। जैसे स्पेशल डीएड्स, स्पेशल बीएड्स होते हैं जो विकलांग बच्चों के लिए, या तो जैसे कि कुछ गूंगे बच्चे होते हैं, बहरे बच्चे होते हैं, उनके लिए कराया जाता है, तो ये भी इसमें वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी बात थी पेपर 1st to 5th के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर क्लास 6 to 8। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन की बात अब जब भी आती है आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, और मुझे भी कमेंट में कमेंट करे जाते हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे तो आपके कमेंट और लाइक दोनों पसंद है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपका अगर बीए है, ठीक है, फाइनल जो होता है ग्रेजुएशन बीए से हो सकता है, या हो सकता है ये आपका बीएससी से हो सकता है, या हो सकता है आपके पास बीकॉम। इतने में ये हो सकता है आपके तीनों जो डिग्रीज हैं आपके पास। तो ये आपने अगर यहाँ पे, चलो और भी हो सकते हैं, इसमें होम साइंस वगैरह बीएससी के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ अभी आपको, एक डिटेल वाला वीडियो फिर से लेकर आऊंगा मैं। तो ये सारी डिग्री अगर आपने पास कर ली है और उसमें आपका 50% है, कितना परसेंट है आपके पास, 50% है ग्रेजुएशन में, आपके पास कोई बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे BEd होता है या इसी के समकक्ष और भी कोर्सेस होते हैं बीएड जैसे। तो वो सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% और बीएड की डिग्री होना चाहिए। अब आपको बता दूं मैं यहाँ पे बीएड पहले 1 ईयर का था, वो भी वैलिड रहेगा, उसके बाद 2 ईयर का हो गया, वो भी वैलिड रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि भाई 1 साल वाला बीएड इसमें वैलिड है नहीं है, या 2 साल वाला वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, सब वैलिड रहेगा इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। और इसमें जो मैंने अभी बताया आपको, एक 4 साल का होता है BLEd, ये भी इसमें वैलिड होने वाला है। अगर आपके पास है इसमें 50% तो आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं लगेगा। आपको बता दूं आपको, क्योंकि ये खुद ग्रेजुएशन कोर्स है। आपको यहाँ पे 12th कवर करना है 50% से, और BLED आपके पास होना चाहिए, BELED, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें ग्रेजुएशन की नीड नहीं होगी। इज इट क्लियर। अब आपको थोड़ी सी मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका जो क्वालिफाई मार्क्स होने वाला है ये होगा यहाँ पे 60%। सभी के लिए जो होता है वो कितना होता है, 60% यहाँ पे मार्क्स क्वालिफाई होता है। तो 150 का पेपर होने वाला है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 150 के पेपर से आपका 60% निकलता है 90 नंबर, यानी 90 नंबर में आप हो जाते हैं पास। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन पूरा पक्का है 90 नंबर में, ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं है। अभी मैं डिटेल वाला वीडियो लेकर आऊंगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करना, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे रिलेक्शन मिल जाती है 5% की, जो रिजर्व कैटेगरीज है उन्हें मिल जाती है। यहाँ पे SC ST OBC को 5% कम में वो पास होंगे, क्वालिफाई जो मार्क्स है उनके लिए 5% कम होंगे। अब आप निकाल लेना, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि कितना होगा उनके लिए। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए जो पेपर होने वाला है आपका, सबसे पहले ऑल क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, आपके MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस में सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं विथ 4 अल्टरनेटिव। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक एक के लिए आपको करेक्ट एक होगा, उसे आपको टिक करना है। सभी क्वेश्चनों के लिए आपको एक एक नंबर मिलने वाले हैं, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर, पर इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग बार बार पूछते हैं ये बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। हम बात कर लें यहाँ पे सीटेट की पेपर फर्स्ट की, तो जो लोग बनना चाहते हैं क्लास 1 से 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे पेपर फर्स्ट, और जो लोग बनना चाहते हैं 8वीं से
सॉरी 6वीं से 8वीं तक के, तो वो करेंगे अप्लाई सेकंड। जो व्यक्ति जो है दोनों का टीचर बनना चाहता है तो उसे बहुत पेपर अप्लाई करना होगा, दोनों पेपर अप्लाई करना होगा अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। यहाँ हम देख लेते हैं तो यहाँ मिल जाता है पेपर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी स्टेज की हम बात करें तो ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का जो होता है ये 2.5 आवर्स होता है। आपको पता है 2.5 घंटे का आपके पास समय है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हम बात करें, मतलब बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र होता है, इसके आपको 30 क्वेश्चन करना है 30 नंबर के। लैंग्वेज, अब आपके पास होता है यहाँ पे लैंग्वेज का डाउट, इससे मैं क्लियर करना चाहूंगा अभी। तो लैंग्वेज में होता क्या है, आपके पास लैंग्वेज का डाउट बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, मैं बता दूं यहाँ पे। तो लैंग्वेज के अबाउट्स में कोई भी डाउट्स आपको नहीं रखना है यहाँ पे। आप जो भी आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है वो आप फर्स्ट रखें, और सेकंड जो भी आती है उसे आप सेकंड लैंग्वेज रखें। जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, तो आप पहली लैंग्वेज हिंदी रखेंगे और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। किसी को उर्दू आता है तो उर्दू कर लेगा सेकंड, किसी को संस्कृत आती है तो वो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत कर सकता है, और कोई भी दूसरे ऑप्शंस भी होंगे इसमें, पर आप हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर यहाँ पे प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश जो होती है फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज, ये भी आपको पूछी जाएगी 30 नंबर की, जिसमें से 15 नंबर की हिंदी होगी, 15 नंबर की होती है यहाँ पे हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी होती है। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की बात कर ले तो मैथमेटिक्स के पूछे जा रहे हैं आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन, या इन्वायरमेंटल स्टडी के आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे 30 क्वेश्चन। मतलब मैथमेटिक्स और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत साइंस मिली हुई होती है, इसके 30 क्वेश्चन। और इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब जो आपके पास सोशल साइंस या ईवीएस जिसे बोलते हैं हम, इन्वायरमेंटल स्टडी, उसके आपको पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस तरह हो जाते हैं यहाँ पे 150 क्वेश्चन। कितने हो जाते हैं? 50 क्वेश्चन। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमने बहुत मेहनत के बाद एक नोट तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें 2011 से लेकर 2016 के बीच में जितने भी सीटेट के एग्जामिनेशन हुए हैं उन एग्जामिनेशन का हमने क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है, और वो सारे 11 से 16 के बीच में आए हुए लगभग 1000 क्वेश्चन हो गए हैं अगर हम पेपर फर्स्ट एंड सेकंड कर ले तो। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ हमारी टीम में भी तैयार कर रही है, जो 22 जून के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको एक नॉमिनल सा चार्ज देना होगा 50 रुपये, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे। उसका जो एक्सपेंशन हुआ है अभी तक बनाने में, जो टाइपर्स, इसके कारण हमें वो चार्जेस लेने पड़ रहे हैं, तो वो आप परचेस कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको 22 जून के बाद दी जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड है कमेंट कर सकता है। हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पेपर टू की अगर हम बातें यहाँ पे करें तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिल जाता है यहाँ पे। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, लैंग्वेज सेकंड के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे। इसमें भी 15 का इंग्लिश हिंदी आएगा, 15 की पेडागोजी जाती है। अब इसमें अगर आप साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हो, साइंस ग्रुप बोले तो आप अगर आपने किया हुआ है बीएससी, क्या किया हुआ है आपने? बीएससी किया हुआ है, तो आप इसमें 60 नंबर का आपको पूछा जाएगा यहाँ पर साइंस, जिसमें आपको मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। अब अगर आपका है बीए या आपका है बीकॉम तो आपको भरना होगा सोशल साइंस से। आप सोशल साइंस के टीचर बनेंगे तो इसमें आपको सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन मिला जुलाकर आपको दिए जाएंगे, जो आपको सॉल्व करना है। और सभी सेक्शन क्लियर करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप भाई एक में पास हो गए दूसरे में नहीं हुए तो भी आप एलिजिबल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दूं मैं आपको, सारे सेक्शंस क्लियर होना चाहिए, सभी में पासिंग मार्क्स निकलना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटेट का सर्टिफिकेट है, इनका कहना है कि आप अगर सीटेट पास कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको जॉब मिल चुकी है 100%, ऐसा नहीं है। सीटेट पास करने के बाद एक क्वालिफाई टेस्ट है ये, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं होती है, सबसे अच्छी बात तो ये है। और इसे पास करने के बाद आप केबीएस, एनबीएस और या तो जो सेंट्रल के जो भी स्कूल होते हैं वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज जो आपके सेमी प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट वो होते हैं, तो वहाँ भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े जो नेशनल स्कूल होते हैं वहाँ भी सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ये पास करने के बाद वहाँ पे इसको सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप क्वालिफाई हो गए तो ये कितने सालों के लिए आपकी मार्कशीट वैलिड होती है? तो ये हमेशा के लिए नहीं होती है, ये ओनली 7 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। इसके बाद इसकी वैलिडिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो ध्यान रहे इस बात का। अगर आपको फिर से इसका बनवाना है सीटेट का सर्टिफिकेट तो आपको 200 रुपये प्लस 35 यानी 235 रुपये पोस्टल चार्ज देना पड़ता है। उसकी डुप्लीकेट मार्कशीट इशू होकर आ जाती है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये बोल रहा है आपको जब फॉर्म फिल करते समय ऐसे 3 सेंटर चूज करने हैं। कितने सेंटर चूज करने हैं आपको? 3 सेंटर चूज करने हैं, जिसमें
आप किसी भी एक सेंटर आपके लिए जो होगा प्रेफरेंस होगा, बाकी के 2 सेंटर्स भी आपको दिए जाएगा। अगर एक आपको अलॉट नहीं हो पा रहा तो दूसरा देंगे, तीसरा देंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जो सेंटर आपको प्रेफर हो रहा है पहले आप उसी सेंटर का नाम दें, उसके बाद आप 2 कोई भी सेंटर दे सकते हैं। उन तीनों में से आपको एक सेंटर मिलेगा, पर ज्यादातर चांसेस फर्स्ट सेंटर मिलने के होंगे। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 20/8/2018 से, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। आप यहाँ पे एग्जामिनेशन का टाइम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, और यहाँ पे फीस के बारे में आपको बताया ही नहीं बताया मैंने, चलिए एक बार फिर से देख लेते, नहीं बताया हूँ तो मैं। यहाँ पे जनरल वाले को लगने वाली है 700 रुपये, और दोनों पेपर आप देते हो तो 1200 रुपये। SC ST OBC को 350 रुपये देने होंगे, और अगर दोनों पेपर आप देते हो तो आपको देने होंगे 600 रुपये। ये आप अपने घर से ही भर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर जाने की जरूरत नहीं है आपको किसी ऑनलाइन सेंटर में। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, मैं आपकी मदद करूंगा पूरी तरीके से। और मैं बता दूं आपको कि भाई मैं पहले दे सकता था आपको वीडियो ये, पर मैंने क्यों नहीं दी, मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको मैं मिस यूज या आपको मैं मिस गाइड नहीं करना चाहता हूं कहीं तक। अगर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आपका जो पे थे वो मैं खोना नहीं चाहता। काफी वेबसाइट ने दिया पर मैं नहीं दूंगा। अब इसके बाद जो सिलेबस की बात है तो हम सिलेबस थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करेंगे। इसका मैं हिंदी बनाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको इसका प्रोवाइड कराता हूँ सीटेट का सिलेबस। तो ये जो मिला हुआ सीटेट का सिलेबस ये बहुत रियल वेबसाइट से मिला हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है, तो आपको कुछ देर के बाद देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।